गौशाला से आई हुई गाय है तो मिनरल मिक्सचर हर किसी को यूज करना चाहिए। हम लोग बिल्कुल करेंगे, ब्रीड पे नहीं किया जाएगा तो फार्मिंग नहीं हो सकती है। वही व्यक्ति आए जिसको पशु प्रेम है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। जानकारी है तब तो विदेशी ब्रीड में कदम रखें जी, अन्यथा सबके बस की बात है नहीं। चिकित्सा व्यवस्था लगभग शून्य समझ। 5 लीटर की गाय से शुरू कर सकते हैं आप, 50 लीटर की गाय से शुरू कर सकते हैं। कि अच्छा प्रॉफिट निकालने के लिए कम से कम 15 लीटर की ऊपर की गाय होगी तभी आपका प्रॉफिट निकलेगा। कर रहे हैं अकेला आदमी आराम से 50 गाय संभाल सकता है, वाला आदमी भी इसमें ना आए। फुल टाइम 8 घंटे 10 घंटे वाला नहीं है, ये तो फुल टाइम साला 24 घंटे का है। प्रबंध व्यवस्था जो है वो आपकी 1 नंबर की होनी चाहिए। रिपीट लगभग ना के बराबर है। ना है कि 20 करेगी 50 करेगी, कोई मतलब नहीं है भाई साहब। हर आदमी झूठ बोल रहा है। वो बछड़े कहीं और से आते हैं, गाय कहीं और से आती है और मिला करके उसको बेचा जा रहा है। ब्रीडिंग करें, वहाँ पैसा ना बचाएं। सीमेंट साथियों, बड़े भाग्य और सौभाग्य से आज हमारा जाके भैया जी के फार्म पर आगमन हो गया, अर्थात संस्कार डेयरी फार्म उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ में बहुत ही बेहतरीन रूप में और बहुत ही अच्छी खासी जानकारी के साथ बड़े भैया जी इस फार्म का संचालन कर रहे हैं। और रघुवंश डेयरी फार्म से लगातार कमेंट आ रहा था कि संस्कार डेयरी फार्म की वीडियो बनाइए, तो काफ़ी व्यस्त शेड्यूल होता है भाई जो डेयरी फार्म का संचालन करते हैं। बड़ी मुश्किल से भैया ने आज समय निकाला और हम भी आए भाई। कोहला बदली ज़रूर था लेकिन सबको काटते हुए भैया के फार्म पे पहुँचे, अच्छी जानकारी आपको प्रदान कराने के लिए। और साथियों, आप लोग भी समर्थन बनाए रखिएगा। चैनल पे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आगे की बढ़िया जानकारी हम भैया से लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना अमूल्य समय देने के लिए यहाँ पर। श्रीमान जी एक बार आप अपना नाम और इस फार्म का पता बताइएगा। सर मेरा नाम देवेंद्र तिवारी जी, संस्कार डेयरी फार्म जी, गाँव खेमईपुर, तहसील रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश जी। सर इस व्यवसाय में आए हुए लगभग धीरे धीरे कितना समय हो गया हो? लगभग 5 साल। 5 साल हो गया है। अच्छा, 5 सालों का अनुभव आपका अभी तक का कैसा रहा सर? अनुभव बहुत बेहतर रहा है। अच्छा जी। वर्तमान समय पे गायों की संख्या कितनी है और जब शुरुआत किए थे सर उस समय कितनी थी? उस समय गायों की संख्या मात्र 2 थी। अच्छा, जब शुरू किए थे। अच्छा, आज गाय बछिया मिला करके 32 हैं। 32 हैं जी। तो उन्हीं दो, मतलब जो 2 थी वह घर की ही थी या बाहर से खरीद के लाए थे? दोनों घर की थी। दोनों घर की थी। जी, जी, जी। उसके बाद इनकी 32 की संख्या कैसे पहुंचाए सर? 32 की संख्या कुछ उनसे तैयार हुई हैं। अच्छा। कुछ उनके दूध के प्रोडक्शन से तैयार हुई है। अच्छा। मतलब जो पैसा मिलता गया वही लगाया गया है। अच्छा। मतलब अतिरिक्त कहीं से जोड़ा नहीं गया है कुछ। अच्छा, नस्ल की बात किया जाए सर तो कौन कौन सी नस्ल की गाय है? सर हमारे पास फ्रिजियन है। अच्छा। और जर्सी है। अच्छा। गिर और साहिवाल। अच्छा, मिल्किंग में कितनी होगी वर्तमान समय में सर? इस समय सर मिल्किंग में है 13 गाय हैं इस समय। अच्छा, 13 गायों से कितना लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है? लगभग 2.25 कुंटल। 2.25 कुंटल जी, दोनों टाइम में मिलाकर? जी जी। अच्छा, दूध की बिक्री सर कहाँ पे की जाती है? अमूल पे जी, अमूल में जा रहा है दूध। अच्छा। और बढ़िया रेट मिल रहा है, मान के चलिए कि करीब 48 का रेट एवरेज जो आ रहा है। अच्छा, उस हिसाब से आ रहा है। अधिकतम दूध देने वाली गाय कौन सी है सर और कितने लीटर की है? सर अधिकतम दूध देने वाली इस समय की गाय जो है वो लगभग है 35 लीटर की। 35 लीटर इस समय की, दोनों टाइम मिला के जी। तो वर्तमान समय पे 35 लीटर मिल्किंग में है? बिल्कुल है, बिल्कुल। अच्छा, कौन सी गाय है सर थोड़ा बताइए। 35 लीटर वाली एक तो वहाँ है। अच्छा, उस वाले फार्म पे। अच्छा। एक ये वाली गाय है, ये 35 है। अच्छा। इसका सबसे अच्छा तो इसका रिकॉर्ड रहा है भाई साहब, इसको दिखाना जरूरी है जी। ये गौशाला से आई हुई गाय है। गौशाला से आई हुई गाय है जिसको कि किसान छोड़ के चले आते हैं। अच्छा। तो गौशाला वही गाय जाती है जो किसी काम की ना हो जी। तो ऐसी गाय वहां से हम उठा के लाए थे। अच्छा। और ये तो बहुत बेहतर है, 28 लीटर दूध करती है। अच्छा। और शुरुआत से ही 65 स्निफ आता है लगभग। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आप बता रहे हैं। अरे भाई साहब बहुत 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 बड़ी बात है ये। आप मान के चलिए छोड़ के गए थे जी। साल भर का जो एवरेज अगर बात की जाए इसकी, साल भर की एवरेज की जी, तो एवरेज रेट 60 रुपए का आता है। अच्छा। बाकी हाईएस्ट तो 80-90 तक पहुंच जाएगा, वो तो अलग की बात हो गई। अच्छा। एवरेज रेट 60 का आता है। जब गाय काबिंग करती है 50 के ऊपर उसी दिन से होता है। अच्छा, तो जब इसको आप गौशाला से सर लाए थे किस अवस्था में थी आप? भाई साहब हड्डी का ढांचा। अच्छा, पूरा कमजोर। हाँ, लेकिन ये है कि अब उसमें यही तो है, पहचानना जरूरी है। हमारे पहचान में थी कि बहुत बढ़िया गाय है। अच्छा। आगे चल करके ये अच्छा करेगी। अच्छा। उठा के ले आए थे, उसमें बछिया थी, 4 दांत की थी ये। अच्छा। बहुत कमजोर थी और लेके तैयार की। इस बार सेकंड लैक्टेशन
में है, हाँ, अच्छा परफॉर्मेंस है, अच्छा बहुत performance बेहतर है। अच्छा, तो मान लीजिए 28 लीटर दूध के पीछे ये दाना की बात किया जाए जी तो कौन सा दाना और कितनी मात्रा में सर, दिया माँ डेयरी फीड्स का हाई मिल्किंग प्रीमियम खिलाते हैं इसको, अच्छा। और दिन का 10 किलो फीड खाती है। 10 किलो पर डे जी का। जी जी। तो 1 लीटर पे कितना दाना बैठता होगा एक एवरेज बताइए? सर कई चीजें हैं, देखिए 1 लीटर पे 400 ग्राम भी लगाया जाता है, अच्छा 1 लीटर पे 500 ग्राम भी हम खिला लेते हैं अगर अच्छा। फैट परसेंटेज बढ़ रहा है। जी। अब धीरे धीरे इसका दाना बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि फैट, दूध घटना नहीं है, फैट बढ़ना है। अच्छा तो अब ये 12 किलो तक चली जाएगी। अच्छा। और दूसरी चीज है, कोई ऐसी गाय जो 4 फैट के आसपास का दूध दे रही है जी। और वो भी लगभग 25 लीटर दे रही है, तो वो 8-9 किलो में आराम से चलेगी। अच्छा अच्छा और अगर उसी का फैट परसेंटेज बढ़ा है, अब जैसे इसका 6% है, जी। तो फिर तो आपको बढ़ा के चलना पड़ेगा, 10, 11, 12 ऐसे ही चलेगी। अच्छा, मिनरल मिक्सचर, कैल्शियम, यह सब भी दिया जाता है और इनकी मात्रा लगभग कितनी रहती होगी सर? सर कैल्शियम हम कभी यूज नहीं करते हैं, मिनरल मिक्सचर हर किसी को यूज करना चाहिए। हम लोग अलग से इसलिए नहीं यूज करते हैं, हाँ। हमारा जो फीड आ रहा है उसी में वो सब सब है। कुछ मिला हुआ है, पहले से ये कस्टमाइज है, एक वेल बैलेंस फीड है वो, अच्छा बहुत बेहतरीन है, तो उसमें जरूरत नहीं पड़ती है। जी। बीच बीच में साल में 3 बार डिवर्मिंग, जी। और हम तो 6 बार लीवर टॉनिक चलाते हैं, हर 2 महीने पे एक बार लीवर टॉनिक हमारे यहाँ पूरे हर्ड में चलता है, अच्छा 5-7 दिन के लिए। अच्छा, लीवर टॉनिक सबको दिया जाता है, यानी जो मिल्किंग में है? नॉन मिल्किंग है सबको, हाँ, नॉन मिल्किंग है सभी को? सभी को उनके हिसाब से क्या जरूरत है उनकी, हाँ। उस हिसाब से दिया जाता है। और हर 2 महीने पे एक बार 5 से 7 दिन के लिए अच्छा हम लीवर टॉनिक एक्स्ट्रा चलाते हैं, और हर 4 महीने में एक बार डिवर्मिंग होती है पूरे हर्ड की। अच्छा, श्रीमान जी, हरा चारा साल भर उपलब्ध हो जाता है? लगभग कह सकते हैं। लगभग क्या चीज दिया जाता है हरा चारा? सर हमारे पास चरी हम लगाते हैं गर्मियों में, अच्छा बरसीन और मक्खन घास लगाते हैं ठंडी में। अच्छा बाकी थोड़ा बहुत अपने पास नेपियर भी है, अच्छा तो कुल मिलाकर के लगभग कह सकते हैं पूरे साल हरा चारा अच्छा और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अच्छा जी। अच्छा, ब्रीड पर भी कार्य करते हैं सर? ब्रीड पे बिल्कुल करेंगे, ब्रीड पे नहीं किया जाएगा तो फार्मिंग नहीं हो सकती है। अच्छा, अगर पशुपालन में सफल होना है तो ब्रीड पे कार्य करना अनिवार्य है? पशुपालन में सफल होना है तो सबसे पहले आपका बहुत बेहतरीन मैनेजमेंट होना चाहिए, अच्छा और उसके बाद फिर बेहतर आपके पास ब्रीड होनी चाहिए, जी। और बहुत ही अच्छा फीड होना चाहिए। अच्छा, सीमन किस कंपनी का यूज करते हैं? सीमेन सर एसएजी और बाइफ। एसएजी है? बाइफ तो अच्छा रिस्पांस है सर इसका? अच्छा रिस्पॉन्स है, कंसेप्शन अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक चीज़ और बताइएगा, जैसे जब जानवर हीट में आते हैं तो कितने टाइम बाद एआई करवाना चाहिए सर? सर एआई करने के लिए ऐसे समझिए, अगर देसी ब्रीड है हाँ तो सुबह हीट में आई है, शाम को एआई कर लेना है। अच्छा और जर्सी में मान के चलिए कि सुबह अगर हीट में आई है जी। तो वो 12 से 16 घंटे, 18 घंटे भी हो सकता है, इतने में करनी है। अच्छा अगर एचएफ है तो मान के चलिए 12 से 24 घंटे। अब ये डिपेंड करता है आपकी गाय कब तक हीट में रह रही हैं। बहुत सारी गायें हैं, अच्छा पहली हीट इसीलिए छोड़ना जरूरी है। जी। पहली हीट आप जब छोड़ेंगे तो आपको एक चीज ये भी दिखेगा कि हमारी गाय 12 घंटे हीट में थी, 24 थी, 36 थी, 72 थी। यानी कि जब फर्स्ट टाइम हीट में आए तो छोड़ देना चाहिए? छोड़ना चाहिए, और ये बाकायदा उसको देखना चाहिए कि कब तक हीट में थी, उसी अनुसार आपको अगली एआई करानी है। लेकिन लगभग मेथड यही है भाई साहब। जी अगर देसी है जी। एएम पीएम का ही रूल चलेगा। शाम की हीट में आई गाय को सुबह आप एआई करवाइए, सुबह की आई को आप शाम को एआई करवा लीजिए। और अगर जर्सी है तो वो मान के चलिए कि 12 के बजाय वो 18 घंटे हो जाएगी, जी। और अगर एचएफ है तो 18 से 24 भी हो सकती है। ये ट्रांजिशन पीरियड क्या होता है सर, थोड़ा समझाइए? सर ट्रांजिशन पीरियड इसे कहते हैं, जैसे जब कोई भी गाय ड्राई है जी और उसके बाद वो दूध देने के लिए तैयार हो रही है, अब उसको काबिंग करना है, जी तो काबिंग करने से 21 दिन पहले और काबिंग के 21 दिन बाद, जी। इसको टोटल 42 दिन का ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं। अच्छा जबकि अच्छा हम लोगों के यहाँ जो ट्रांजिशन फीड है जी। वो 21 दिन पहले में चलता है। जी। आफ्टर काबिंग हम लोग गाय को अपने फ्रेश काउ फीड खिलाते हैं, अच्छा जिसमें हाई प्रोटीन हाई एनर्जी का फीड होता है। वो जी। मुख्यतः हाई एनर्जी ही कह सकते हैं। कितने टाइम के लिए गाय को ड्राई पीरियड में रखना चाहिए? 60 से 90 दिन। 60 से 90 दिन जी, मिनिमम 60 मैक्सिमम 90। उससे गाय भी स्वस्थ रहेगी और बच्चा भी सही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। काफ़ी अच्छा है सर, काफ़ी बेहतर जानकारी आपके माध्यम से मिल रही है। बहुत सारे नए साथी कहते हैं कि भैया पशुपालन शुरू करना चाहते हैं, क्या करें, थोड़ा बताइएगा। हमसे पूछते हैं तो हम यही सोच के चले सर घर से कि आपसे अनुभव लिया जाएगा, क्योंकि आप कर रहे हैं और हम टहल रहे हैं, तो हमसे बेहतर जानकारी आपके पास है सर।
तो आपके पास पिछले 5 सालों का अच्छा खासा अनुभव है, तो नए सदस्यों को थोड़ा नए सदस्य आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं जी। इसमें वही व्यक्ति आए जिसको पशु प्रेम है, अच्छा वही व्यक्ति आए जिसके अंदर पेशेंस है। अच्छा, ये ऐसा बिजनेस बिल्कुल नहीं है कि आप आएंगे, एक दुकान है ये खोल देंगे और आराम से कमाएंगे, थोड़ा सा कच्चा माल लाएंगे, पक्का माल तैयार कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है जी। ये गायों का काम है भाई साहब, लाइव स्टॉक है, यहाँ कुछ भी हो सकता है जी। तो बहुत सोच समझ कर आएं, बहुत मजबूती के साथ आएं जी। और अच्छी जानकारी है तब तो विदेशी ब्रीड में कदम रखें जी। अन्यथा सबके बस की बात है नहीं। अच्छा, बहुत क्रिटिकल मामला है जी। तो बहुत सोच समझ करके ही आया जाए। और जो दूसरी चीज सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि चिकित्सा व्यवस्था लगभग शून्य समझिए आप जी। तो अगर आपके पास अच्छी जानकारी है, अच्छा चिकित्सक है, तभी आप सफल हो सकते हैं, अन्यथा ये समझ के चलिए कि ये लोग एकदम डुबा देने वाला काम करेंगे। अच्छा। तो ये सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए यही है। अच्छा चिकित्सक अगर हम ढूंढने जाएं तो शायद नहीं है, अगर है तो वो आपके फार्म पे उपलब्ध नहीं होगा, वो अपने ऑफिस से ही नहीं फुर्सत है, यही है वैसे। अच्छा सर, कहते हैं कि पशुपालन शुरू किया जाए तो 20 लीटर से कम दूध देने वाली गाय नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ऐसा कुछ नहीं है। आप शुरू करने के लिए आप 10 लीटर 5 लीटर की गाय से शुरू कर सकते हैं, आप 50 लीटर की गाय से शुरू कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी जानकारी पे, आप कितना लागत लगाना चाह रहे हैं, आप आगे क्या सोच के काम करना चाह रहे हैं, वो बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं है। हाँ ये है कि अच्छा प्रॉफिट निकालने के लिए कम से कम 15 लीटर की ऊपर की गाय होगी तभी आपका प्रॉफिट निकलेगा। वहीं अगर कहीं आप देसी ब्रीड पे काम करना चाह रहे हैं तो 8-10 लीटर की अगर गाय है तब भी आपको प्रॉफिट निकाल के दे सकती है। जी। तो बहुत सारी चीजें हैं, पता नहीं कितने किसानों को हम देख रहे हैं वो भैंस पाले हैं और घर में शायद ही 1-8 केजी भूसा खाती होगी, बाकी वो चरा वरा के अपना दूध निकाल रहे हैं, तो उनके लिए तो वो अगर 5 लीटर दे रही तब भी वो मार्जिन में है। तो बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। हाँ ये है कि रिकमेंडेड जो है वो यही है कि आप 15 लीटर के ऊपर शुरू करें। अच्छा, कितनी गायों से शुरुआत किया जाए सर? ये भी, इसकी भी कोई सीमा नहीं है, आप 2 से भी कर सकते हैं, 20 से भी कर सकते हैं, 100 से भी कर सकते हैं। वहां भी आपका डिपेंड करता है कि आप अपने कितना बड़ा वॉल्यूम लेके चलना चाह रहे हैं। एक आदमी कितनी गायों को आराम से मैनेज कर सकता है सर? एक आदमी अगर वास्तव में उसको काम करना है तो 25-30 गाय बहुत आराम से, 25-30 गाय मैनेज बहुत आराम से भाई साहब, बहुत आराम से। आधुनिक व्यवस्थाओं को साथ में लेकर या साधारण तरीके से? आधुनिक में बात किया जाए मिल्किंग मशीन नहीं कह सकते हैं, कुछ आधुनिक अच्छा और कुछ सेमी, तो ये मिला करके चल सकता है। पूरा आधुनिक अगर कर ले आदमी तो मैं तो कहता हूँ एक आदमी बहुत आराम से 50 से 60 गाय। अच्छा, अगर सब कुछ आपके पास है, अच्छी मशीनरी है, मिल्किंग मशीन उपलब्ध है आपके पास और चारा के लिए भी अच्छी व्यवस्था उपलब्ध है और रख रखाव अच्छा है, लूज फार्मिंग कर रहे हैं, अकेला आदमी आराम से 50 गाय संभाल सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा। हाँ ये है कि उसको काम करना चाहिए, ऐसा नहीं। यहाँ तो लोग ये समझ के आ रहे हैं कि 2 घंटा ये काम करेंगे उसके बाद घूमेंगे, या तो 2 घंटा ये काम करेंगे फिर नौकरी करेंगे। ऐसा करने वाला आदमी भी इसमें ना आए। कहने का मतलब या फुल टाइम भाई साहब, फुल टाइम ये फुल टाइम 8 घंटे 10 घंटे वाला नहीं है, ये तो फुल टाइम साला 24 घंटे का है। अच्छा, यहाँ आपको 24 घंटा काम करना है। किन बारीकियों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहती है सर? भाई साहब, सबसे बड़ी चीज है, आप मुख्य बारीकी अगर जानना चाहते हैं, सबसे बड़ी चीज तो मैनेजमेंट ही आपका अच्छा होना चाहिए। अच्छा। प्रबंधन, वो चाहे फीड का प्रबंधन हो, चाहे ब्रीड का प्रबंधन हो, चाहे आपके रख रखाव का प्रबंधन हो, चाहे वो सेट का प्रबंधन हो, कहीं से भी प्रबंध व्यवस्था जो है वो आपकी 1 नंबर की होनी चाहिए, यही सबसे बड़ी बात है। और अगर इसमें आप चूके कहीं तो फिर तो सब खराब हो जाएगा। कई जानवरों में रिपीट की समस्या हो जाती है, खास करके जो हाई मिल्किंग होते हैं सर, इसका समाधान क्या है? इसके समाधान के लिए यही है, अच्छा ट्रांजिशन अगर आप कर रहे हैं, अच्छा, और उसके बाद अच्छी फीडिंग है आपकी तो रिपीट लगभग ना के बराबर है। अच्छा, ना के बराबर। एक मिलती जुलती समस्या और रहती है फार्म पे, 2 समस्याएं कठिन रूप में देखी जाती हैं, एक रिपीट, दूसरा मेस्टाइटिस। तो ये भी सर फीड के अनबैलेंस के कारण ही है या और कोई कमी ज्यादा रहती है? दोनों चीजें कह सकते हैं, किसी को नकारना सही नहीं होगा जी। ये कभी कदार समस्या ऐसे भी आ जाती है, जरूरी नहीं है हम वही सेम फीड
खिला रहे हैं, खुद की देख रेख है। जी। कभी कदार मेस्टाइटिस 1 2 3 गायों में एक साथ देखी जा सकती है, जी। कभी कदार होती ही नहीं, 2 2 3 3 साल अच्छे गुजर जाते हैं। अच्छा। तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये जरूर डिपेंड करता है कि आप कितने साफ सफाई के साथ रख रहे हैं, जी। आपका चारा कितना साफ सुथरा है, जी। और आपका दाना कितना अच्छा है, उसमें टॉक्सिन बाइंडर है या नहीं है, बाईपास फैट कितना ऐड कर रहे हैं, जी। गायों का पेट बहुत ज़्यादा खराब नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर आप बैलेंस करके चल रहे हैं जी। तो लगभग मेस्टाइटिस हो, रिपीट ब्रीडिंग हो, कोई बीमारी हो, जी। तो इन सब से बचा जा सकता है। बहुत बड़ी बात नहीं है। पशुओं की समय से डिवार्मिंग आप कर रहे हैं, टीकाकरण करवा रहे हैं, जी। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से निकाल सकते हैं सारा काम। बिल्कुल सर, थोड़ा शेड के बारे में बताइएगा। काफ़ी ठीक ठाक शेड आप बनवाए हुए हैं, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। ये है लगभग 42 फीट चौड़ा है, 45 फीट ऐसे ही है। अच्छा। और 60 फीट है लंबा। 60 फीट लंबा है जी। अच्छा, और हाइट कितनी होगी? हाइट सर 11.5 फीट है किनारे किनारे। अच्छा। बीच में है 15 फीट। बीच में 15 फीट। जी। ये बीच में 15 फीट का रीजन थोड़ा समझाइएगा सर। सर पहले तो वही, जब 11.5 आप कर लेंगे तो बीच में उठाना ही पड़ेगा आपको। अच्छा। दूसरी चीज ये होती है, बीच में देखिए एक छोटा सा गैप भी दिया गया है। जी। जी। गर्म हवाएं हमेशा ऊपर ही निकलती हैं, जी। तो ताकि गर्म हवाएं आराम से निकल सके। और अच्छी, अगर अभी भी कम हाइट है और हाइट करना चाहिए था, लेकिन फार्म छोटा है तो उस हिसाब से ये हाइट परफेक्ट है। तो हाइट अगर आप अच्छी नहीं रखेंगे तो हीट ज्यादा आती है। कितने जानवर की कैपेसिटी होगी सर इसमें? इसमें जी। इसकी 22 इसमें जानवर। 22 जानवर रखे जा सकते हैं बहुत आराम से। अच्छा, लागत इस सेट को बनवाने में लगभग कितना? सर टोटल लगभग 4.5 लाख के आसपास आई थी। 4.5 लाख। जी। अच्छा, कौन सा मौसम गौ माता के लिए अनुकूल होता है और कौन सा प्रतिकूल होता है सर? सर ठंडी तो बहुत बेहतर है इन गायों के लिए। अच्छा। और देसी ब्रीड की बात करें तो उनके लिए लगभग सब सही है। थोड़ा बहुत मामूली गर्मी भी मान सकती हैं जी। ठंडी तो मानती हैं। ठंडी उनके लिए थोड़ा सा कम अच्छा है। अच्छा। बाकी ये मान के चलिए कि फार्मिंग में अगर सही बहुत बढ़िया बात की जाए जी। तो वो मौसम होता है नवंबर से अप्रैल का। अच्छा। जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप पैसा कमाइए, खूब दूध निकालिए। जी। और ऐसी ही ब्रीडिंग भी करनी चाहिए कि ताकि हमारे जितनी भी गायें हैं जी। ये लगभग अक्टूबर से काबिन शुरू हो जाए आपकी, और दिसंबर तक अगर खत्म हो जाए इस 3 महीने में, जी, तो फिर सबसे बेहतर है। खरीदारी में किन विशेष चीजों का ध्यान देना अनिवार्य होता है सर, ताकि ठगी का शिकार न हो पशुपालक? सर गाय खरीदते समय सबसे अच्छी बात तो हमें ये समझ में आई जी। कि भाई जरूरी नहीं हर किसी को ब्रीड की अच्छी जानकारी हो। जी। तो वही गाय खरीदी जाए जो काबिन कर चुकी हो। जी। और उसका दूध कम से कम 3 बार आप निकालें अपने सामने। अच्छा। निकाल करके देखें। अच्छा। वही उसकी क्षमता है, किसी के कहने में ना है कि 20 करेगी 50 करेगी, कोई मतलब नहीं है भाई साहब, हर आदमी झूठ बोल रहा है। अच्छा। तो अपने सामने आप निकालिए और निकाल के ले आइए। अच्छा। फिर वो आकर के आपके यहाँ कम ज्यादा तब भी कर सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगी। जी। तो कम से कम आप संतुष्ट तो रहेंगे, तो ठगी यहाँ नहीं होगी। और दूसरी चीज ये है कि ये भी श्योर हो कि हाँ वो गाय काबिन अभी हालताज में करी है। जी। आजकल व्यापारियों के बहुत सारे खेल हैं भाई साहब, वो बछड़े कहीं और से आते हैं, गाय कहीं और से आती है और मिला करके उसको बेचा जा रहा है। अच्छा, खरीदारी कहाँ से ज्यादा उचित रहता है सर? किसान से। किसान से जी। कठिन या हो जाता है, किसान के यहाँ जल्दी से मिलती नहीं है सर? मिलती नहीं है। सबसे अच्छा अगर जानना चाहें तो कोई अच्छा ब्रीडिंग फार्म है तो गाय तो वहां से खरीदना चाहिए। अच्छा। लेकिन ब्रीडिंग फार्म पे आपको गाय मिलेगी ही नहीं जल्दी। भाई कोई 2 4 10 गाय बेचेगा, खरीदने वाले बहुत हैं। जी। जी। तो किसानों के यहाँ थोड़ा ढूंढना चाहिए। जी। एक गाय ढूंढने में आप ये समझ लीजिए 6-6 महीने लग जाता है। जी। जी। कभी कदार जब हम खरीदे थे जब भी, तो हम तो 6-6 महीने का समय दिए थे, आराम से खरीदे थे गाय। गाय ऐसी भी नहीं खरीदनी चाहिए कि कोई गाय पसंद करके आए, बस वो आदमी भाई साहब इसको ले लीजिए, 2 4 ग्राहक आ रहे हैं। हमारे साथ तो ऐसा हुआ था। जी। जी। तो जब भी ऐसा हुआ हमने तो तुरंत छोड़ा कि आप पहले बेच लीजिए फिर हम देखेंगे। हाँ, हम आराम से खरीदेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। अगर कोई ग्राहक आ गया है, हमसे ज्यादा पैसा दे रहा है, आपको जल्दी है, आराम से बेचिए। वहां जल्दबाजी में नहीं पड़ना चाहिए। और एक और प्रयास करना चाहिए, जब भी आप गाय खरीदें प्रयास करें 1 गाय खरीदें। अच्छा। किसी के यहाँ से 2 गाय 3 गाय 4 गाय एक साथ खरीदना, ये सोचना कि हमारा भाड़ा बच जाएगा, एक साथ चली जाएंगी, इन सब चक्कर में मत पड़िए। उसमें फिर ठगी का शिकार आप होना ही होना है आपको। अच्छा। तो एक गाय आराम से खरीदिए, कोई जल्दबाजी मत करिए, नहीं हड़बड़ी में फिर गड़बड़ी करेंगे और क्या। अच्छा, मान लीजिए पूंजी नहीं है, व्यवसाय शुरू करना है, लोन लेकर यह व्यवसाय शुरू किया जा सकता है? लोन की किस्त आसानी से जमा हो जाएगी सर या समस्या आएगी? नहीं करना चाहिए। अगर पैसे की कमी आपको महसूस हो रही है जी, तो आप छोटे से काम शुरू कर लीजिए। अच्छा।
लेकिन लोन लेकर के आप काम शुरू करेंगे, एकदम नए हैं। जी। अब जैसे हम लोगों के लिए अब जाके आसान हुआ है। जी। अब इस स्थिति में जो भी किसान हो, जिसके पास 15-20 गाय हैं, 30 गाय हैं, जी। तो वो अगर कहीं से लोन कर लेता है जी। तो चलो ठीक है, 5 गाय 7 गाय के लिए लोन ले लिया, जी। तो बाकी की और भी गायें हैं, जी। वो ऐड होकर बड़ी आसानी से कर लेगा, उसके लिए बड़ी बात नहीं है। अच्छा। लेकिन शुरुआत में आप सोचें कि हम लोन लेके, तो आसान तो नहीं होगा। अच्छा, चलिए सर, आपने अपना अमूल्य समय निकाल के काफ़ी अच्छा अनुभव दिया। और कोई शेष जानकारी हो जो हम भूल गए हों आपकी तरफ से हो तो कृपया बताएं सर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस वही है, ब्रीडिंग पे ध्यान दें, अच्छे सीमेन का प्रयोग करें। सबसे बड़ी बात तो यही है, कोई भी आप गाय रखेंगे जी। नुकसान नहीं है जी। लेकिन ब्रीडिंग अपने हिसाब से जरूर करें, अच्छी ब्रीडिंग करें, वहां पैसा ना बचाएं। सीमेन में लोग क्या करते हैं कि चलो ठीक है 200 रुपए का सीमेन लगवा ले रहे हैं, जी। तो अब उसमें कहीं का भी सीमेन है, आप ये देखिए कि किस कंपनी का सीमेन है, किस बुल का सीमेन है जो हम लगवा रहे हैं। जी। अच्छा, इनब्रीड ना होने पाए, इनब्रीड पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। जी। कहने का मतलब यही है कि कोई भी व्यक्ति अगर काम कर रहा है तो ब्रीडिंग पे ध्यान जरूर दे। बिल्कुल सर, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद अपना आपको भी अमूल्य बहुत बहुत समय धन्यवाद। देने के लिए सर। और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं, आप और निरंतर उन्नत करें और हमारे साथियों को अपने संस्कार डेयरी फार्म नाम चैनल माध्यम से बराबर जानकारी देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं इसी तरह किसी दूसरी वीडियो में बढ़िया और बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।